CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम टॉप 25 MCQ क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आबकारी आरक्षक एक्साइज कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलने वाले हैं, इस राज्य में हुए आदिवासी विद्रोह के कालक्रम को आपको जो क्रम दिए गए हैं उसी के आधार पर समायोजित करना है। यहाँ पर आपको कुछ विद्रोह दिए गए हैं और इनको बताना है कि कौन से जो विद्रोह हैं वो सबसे पहले हुए हैं। इस तरह आपको काल अनुसार इसको जमाना है। पहले में दिए गए हैं मुड़िया विद्रोह, सेकंड में है भूकाल विद्रोह, थर्ड में है मेरिया विद्रोह और डी में है तारापुर विद्रोह। तो इन सभी को आपको क्रम से जमाना है। तो चलिए हम आपको क्रम से जमा के बता देते हैं। सबसे पहले आएगा तारापुर विद्रोह, इसे हम फर्स्ट मानेंगे। फिर नेक्स्ट में आएगा मेरिया विद्रोह, इसे हम सेकंड मानेंगे। फिर है मुड़िया विद्रोह, इसे हम थर्ड मानेंगे। फिर चौथे नंबर पे आएगा भूमकाल विद्रोह। देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने जो आपको बताया है ये ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। यही जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है इस राज्य में हुए आदिवासी विद्रोह को आपको कालक्रम के अनुसार पर जमाएंगे। तो ये जो बन रहा है इसी के आधार पर आपको देख लेना है। और अब हम बात हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन की ओर, जहां पर दूसरे नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं हल्बा विद्रोह बस्तर क्षेत्र में कब हुआ था। आपको बता रहे हैं कि जो हल्बा विद्रोह बस्तर में हुआ था वो कौन से सन में हुए थे। ऑप्शन ए में है 1774 से लेकर 75 तक, ऑप्शन बी है 1979 से लेकर 80 तक, ऑप्शन सी है 1965 से लेकर 66 तक, ऑप्शन डी है 1760 से लेकर 65 तक। तो हल्बा विद्रोह बस्तर में कब हुआ था? वो हुआ था 1774 से 75 के बीच में। ऑप्शन जो ए दिख रहा है यही सही है, हल्बा विद्रोह का सही सन है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, हल्बा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, जिसे हमने जाने थे 1774 से 75 के बीच चला था। तो इसका जो नेता थे वो प्रमुख नेता कौन थे? दलपत राव, अजमेर सिंह, गजेंद्र सिंह, भैरम देव। तो चलिए इसके सही आंसर हम आपको बताते हैं, वो है अजमेर सिंह। हल्बा विद्रोह 1774 से 75 के बीच में चला था, उसका जो प्रमुख नेता थे वो अजमेर सिंह ही थे। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। 1774 के हल्बा विद्रोह की पहल किसने की थी? अजमेर सिंह, बिंबाजी भोंसले, वीर नारायण सिंह, ध्रुवराम मारिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अजमेर सिंह, जिसे हमने आपको पहले भी बताए थे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हल्बा विद्रोह की शुरुआत की थी? आपको उसका नाम बताना है जो हल्बा विद्रोह की शुरुआत की थी। दलपत सिंह, ज्ञान सिंह, अजमेर सिंह, दरियाव सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजमेर सिंह। जो हल्बा विद्रोह की शुरुआत की थी वो अजमेर सिंह ही थे। फिर यहाँ पर है छत्तीसगढ़ में हल्बा जो विद्रोह थे वो कब हुआ था। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि ऑप्शन ए में है 1779, ऑप्शन बी में है 1778, ऑप्शन सी में है 1784, ऑप्शन डी में है 1770। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1774 से 75 के बीच में छत्तीसगढ़ में हल्बा विद्रोह चले हुए थे। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि जो छत्तीसगढ़ में 1774 में हल्बा विद्रोह हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था? रायगढ़ में, दंतेवाड़ा में, बस्तर में या दुर्ग में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है सी, बस्तर में। 1774 में हल्बा विद्रोह किस सन में हुआ था? तो वो है बस्तर स्थान पर हुआ था। कौन सा विद्रोह चालुक्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन ए तारापुर विद्रोह, ऑप्शन बी रानी विद्रोह, ऑप्शन सी मुरिया विद्रोह, ऑप्शन डी हल्बा विद्रोह, ऑप्शन ई है परलकोट विद्रोह। तो आपको बताने की जो विद्रोह हुए थे चालुक्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था तो है हल्बा विद्रोह। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर में अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ पहला प्रलेखित विद्रोह था? भूमकाल विद्रोह, हल्बा विद्रोह, भोपालपट्टनम विद्रोह, कोई विद्रोह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हल्बा विद्रोह। हल्बा विद्रोह ही जो बस्तर में अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ पहला प्रलेखित विद्रोह था वो हल्बा विद्रोह ही था। हल्बा विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1774 में, 1795 में, 1825 में, 1842 में, 1865 में, 1856 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1774 में। हल्बा विद्रोह की शुरुआत 1774 में ही हुई थी। परलकोट के जमींदार की पदवी थे? भूमिया, ज्ञान सिंह, कालियानंदन, शंभू बाबा, तेज राजा। तो आपको बताना है कि परलकोट के जमींदार की जो पदवी थे वो कौन थे? तो हो जाएगा भूमिया। ऑप्शन जो ए में दिए गए हैं यही सही हैं।
छत्तीसगढ़ में परलकोट विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1825 में, 1835 में, 1830 में, 1820 में। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में परलकोट जो विद्रोह शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, वो कौन से सन में हुआ था? तो है 1825। ऑप्शन ए दिख रहा है, यही दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, जो यहाँ पर एग्जाम में आ चुका है। छत्तीसगढ़ में स्थित परलकोट के जमींदार गेन सिंह को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने पर निम्नलिखित में से किस तिथि को फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए 10 जनवरी 1825, ऑप्शन बी 12 जनवरी 1825, ऑप्शन सी 15 जनवरी 1825, ऑप्शन डी 20 जनवरी 1825 और ऑप्शन ई में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको उस सन को बताना है जो जमींदार थे गेन सिंह को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने पर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। वो सन हो जाएगा 20 जनवरी 1825। ऑप्शन जो डी में दिख रहा है यही जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी सन को गेन सिंह को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने पर फांसी की सजा सुनाई थी। बस्तर के परलकोट के किस जमींदार ने सन 1824 में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया था? कलेंद्र सिंह, शंभू साय, ज्ञान सिंह, राज सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान सिंह। बस्तर के परलकोट के जो ज्ञान सिंह थे, जमींदार थे, उन्होंने ही 1824 में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया था। वर्ष 1825 में विदेशी शासन के आक्रमण के विरुद्ध अबुझ माड़िया द्वारा इनमें से कौन सा विद्रोह जो है वो हुआ था? हल्बा विद्रोह, रानी विद्रोह, परलकोट विद्रोह, मुरिया विद्रोह या कोई विद्रोह? तो आपको बताना है कि जो 1825 में विदेशी शासन के आक्रमण के विरुद्ध अबुझ माड़िया द्वारा जो विद्रोह हुआ था वो विद्रोह कौन था? तो है ऑप्शन नंबर सी, परलकोट विद्रोह। परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को कब फांसी की सजा दी गई थी? 20 जनवरी 1825, 10 दिसंबर 1826, 10 जनवरी 1825, 1 मई 1825। तो आपको बताना है कि परलकोट के जो जमींदार थे गेंद सिंह को फांसी की सजा कौन से सन में दी हुई थी? तो है ऑप्शन नंबर ए, 20 जनवरी 1825 में। लूटपाट और शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्यों से अबुझ माड़ियों द्वारा समर्थित विद्रोह कहा जाता है। हल्बा विद्रोह को, परलकोट विद्रोह को, तारापुर विद्रोह को, कोई विद्रोह को या फिर भूमकाल विद्रोह को? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परलकोट विद्रोह को। यानी कि परलकोट विद्रोह है जो लूटपाट और शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य के पूर्ति के लिए जाने जाते हैं, परलकोट विद्रोह को। कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1825, ऑप्शन बी 1792, ऑप्शन सी 1833, ऑप्शन डी 1774। तो 18वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1825 कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह जो है वो शुरू हुआ था। छत्तीसगढ़ में तारापुर विद्रोह कब शुरू हुआ? 1852 में, 1820 में, 1861 में, 1892 में। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में जो तारापुर विद्रोह हुआ था वो कौन से सदी में, कौन से सन में स्टार्ट हुआ था? तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 1842 में। मारिया विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1842 में, 1745 में, 1857 में, 1876 में। मारिया विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो वो सन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1842 में। छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर की मुक्ति संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ बस्तर के नाम से जाने जाते हैं? कोल विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, तारापुर विद्रोह, परलकोट विद्रोह? तो आपको उस विद्रोह का नाम बताना है जिसे फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ बस्तर के नाम से जाने जाते हैं। तो है ऑप्शन नंबर बी, लिंगागिरी विद्रोह को ही फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ बस्तर के नाम से जाने जाते हैं। कोई विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1857, 1869, 1860, 1861। सॉरी दोस्तों, ये रहेगा 1859, 1855। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, 1859। कोई विद्रोह 1859 में हुआ था। इस राज्य में प्रथम मौर्य विद्रोह कब हुआ था? छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम मौर्य विद्रोह कब हुआ था? 1857 में, 1910 में, 1908 में या 1900 या फिर 1876 में?
तो राज्य में जो मौर्य विद्रोह हुआ था वो सन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1876 में ही मौर्य विद्रोह हुआ था। एंड पूछा जाए यहाँ पर कोई विद्रोह, तो कोई विद्रोह आपको 1859 को बताना है और मौर्य विद्रोह 19 यहाँ पर जो लिखा हुआ है 1876, इसी को सही करना है। मौर्य विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई 1876 जो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। 1876 ईस्वी के विद्रोह में बस्तर की जनजाति के मुख्य रूप से जो भाग लिए थे वो कौन थे, मारिया, मौर्य, गोंड, हल्बा, इनमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मौर्य। 1876 ईस्वी के विद्रोह में बस्तर की जनजाति ने मुख्य रूप से भाग लिया था वो मौर्य ही थे। तो इस तरह हमने आपको टॉप 25 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बता दिए हैं जो विद्रोह से संबंधित जो एग्जाम में आने वाले हैं वो आ सकते हैं। एंड दोस्तों आपको रीजनिंग, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेज किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट में विजिट कीजिए। हमारे ग्रुप के द्वारा सभी टॉपिक पर वीडियो पहले से ही बना चुके हैं।